तस्वीर में दिख रहा ये शख्स का नाम छोटू साव है। पिछले 20 सालों से यही उसका सहारा है। ये पुराना सा रिक्शा, जहां लोग विश्वकर्मा पूजा पर अपनी चमचमाती कार, महंगी मशीनों की पूजा करते हैं, वहीं छोटू साव हर साल पूरे मन से इस रिक्शे को धो पोंछ कर भगवान मानकर पूजा करता है। इसी रिक्शे की पैडल पर रोज उसकी जिंदगी घूमती है। यही उसके बच्चों की किताबें खरीदता है, यही घर का चूल्हा जलाता है। आज के इस बदलते दौर में जब लोग रफ्तार और शान और शौकत के पीछे भाग रहे हैं, छोटू साव अब भी ईमानदारी और मेहनत की गाड़ी चला रहा है। 20 सालों से सुबह की पहली रोशनी से लेकर रात के अंधेरे तक ये रिक्शा ही उसका साथी है, यही उसका भगवान है, यही उसका संघर्ष है और यही उसकी जिंदगी की असली ताकत है। नमस्कार, मैं मानसी पाठक और आप देख रहे हैं दैनिक खबर। देखिए, आज विश्वकर्मा पूजा है। आज के दिन सब लोग सुबह सुबह उठते हैं, अपनी गाड़ियों को साफ करते हैं, घर में रखी कुछ सामानों को साफ करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस बढ़ते जमाने में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी रिक्शा चला रहे हैं और रिक्शा चला के अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। ऐसे में हजारीबाग के झंडा चौक पर इस वक्त हम मौजूद है, जहाँ पर एक रिक्शा वाले भैया जो है हम लोगों को मिले। वो विश्वकर्मा पूजा पर आज भी अपनी रिक्शा को साफ करते हैं और विश्वकर्मा पूजा के दिन पूजा करते हैं। यहाँ पर जो है, इनका नाम छोटू साव जी है, जो रिक्शा कितने वर्षों से चला रहे हैं रिक्शा भैया? 20 साल से। 20 साल से लगातार रिक्शा चला रहे हैं। इसी से घर परिवार सब चलता है, सारा खाना पीना सब इसी से? हाँ। अच्छा, आज के इस बढ़ते जमाने में जहाँ सब लोग मतलब रिक्शा पूरे शहर में यूं कहें कि बहुत कम हो गया है रिक्शा का चलन, अब लोग बैठते हैं रिक्शे पे? हाँ, थोड़ा मोड़ा लोग बैठते हैं। मतलब पहले जब टोटो नहीं आया था उसके मुकाबले अब तो बहुत कम हो गया होगा। बहुत कम। बहुत कम। अब कहाँ के रहने वाले? रेवाली का। रेवाली का। अच्छा, जैसे पहले लोग आप मतलब 20 साल से रिक्शा ही चला रहे हैं और रिक्शा चलाने के दौरान में अब कभी ऐसा लगता है कि अब ग्राहकी कम हो गई है, कभी घर परिवार चलाने में दिक्कत होता है? हाँ, बहुत दिक्कत होता है। अगर रिक्शे की स्थिति की बात करेंगे तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि एक रिक्शा वाले की कितनी आमदनी होती होगी, जो इसकी जो मरम्मत है वो भी ठीक से नहीं करवा पा रहे हैं। तस्वीरों में देख रहे हैं कि सीट्स की क्या हालत है, बैठने की जगह की क्या हालत है। ऐसे में ग्राहक जब आते हैं तो वो भी चार खरी खोटी सुनाते हैं। और एक तरह से कह सकते हैं रिक्शा वाले जो होते हैं वो अपने मेहनत के बलबूते रिक्शा चलाते हैं, वजन ढोते हैं, उसके बाद जो है कुछ पैसे आ पाते हैं, तब जाके अभी जैसे दिवाली आ रहा है, दशहरा आ रहा है, उन त्योहारों में जो है अच्छे से घर चला पाएंगे, घर में छोटी छोटी चीजें लेकर आ पाएंगे, तब जाकर घर गृहस्थी जो है इनकी अच्छे से चल पाएगी। क्या रिक्शा चलाने से पूरा घर परिवार आसानी से चल जाता है, सब कुछ हो जाता है? दिक्कत कम है ना, तो कम थोड़ा मैनेज करते कम है कम। अच्छा, एक दिन में कितना आमदनी हो जाता होगा? जैसा 200-300। मतलब एक दिन में बहुत मुश्किल से 200-300। कभी ऐसा होता है कि बोहनी भी ना हुआ? बोहनी तो होता है। बोहनी होता है ना? बोहनी होता है। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि टोटो के आने के बाद रिक्शा में लोग बैठना कम कर दिए हैं। हाँ, पूरा कम हो गया। पूरा कम हो गया है। अच्छा, आज का क्या दिनचर्या रहा आपका? सुबह उठे पूजा पाठ करने के लिए? सब विश्वकर्मा पूजा के किए, पूजा वूजा, उसका बाजार चलाएं। कितना बजे उठते हैं सुबह में और कैसे कैसे पूरा काम संभालते हैं? मतलब का सुबह उठ कर नहा धोआ पूजा। कितना बजे उठते हैं? वही 6 बजे के आसपास। 6 बजे के आसपास उठ जाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? रेवाली। रेवाली से रोज इतनी दूर आते हैं? रिक्शा लेकर आते हैं, रिक्शा लेकर जाते हैं। कितना समय लग जाता होगा यहाँ से रोज? आधा घंटा जाने आने में लग जाता है। हाँ। खुश है जितना है उतने में? हाँ। तो एक तरह से छोटू साव जी की कहानी आप सुन रहे हैं। करीब 20 साल से रिक्शा चला रहे हैं और आज विश्वकर्मा पूजा के दिन उठे हैं और अपनी रिक्शा को साफ किए हैं। और रिक्शा साफ करने के बाद विश्वकर्मा पूजा जो है वो आज उन्होंने की है और लगातार 20 साल से रिक्शा चला रहे हैं। करने के बाद कितनी परेशानी होती है? बहुत ज्यादा होता है। मतलब एक तरह से अगर बारिश हो गई तो ग्राहकी भी कम हो जाती होगी। पूरा खत्म। और वही अगर लगता है मन में कि कभी अगर टोटो रहता तो शायद उसमें लोग बैठ जाते। हाँ, लगता है।
तो एक तरह से बहुत बड़ी परेशानी है आज के ज़माने में भी जो रिक्शा वाले रिक्शा चला रहे हैं और काफ़ी परेशानियों के बाद, काफ़ी मशक्कत के बाद अपना घर गृहस्थी चला रहे हैं। छोटू साहू जी की आपने कहानी सुनी कि आज के इस बढ़ते युग में, इस बढ़ते समाज में, इस बढ़ते ज़माने में भी आज भी रिक्शा चला रहे हैं। और यूँ कहें कि टोटो के आने के बाद से रिक्शा जो शहर में है वो बहुत कम हो गई और लोग बैठना भी बहुत कम पसंद करते हैं। ज़्यादातर लोग टोटो में जाना चाहते हैं क्योंकि उनका काम जल्दी हो जाएगा, जल्दी पहुँच जाएंगे। लेकिन कभी सोचिएगा बैठकर कि आज भी लोग ऐसे हैं जो आज के ज़माने में भी रिक्शा चला रहे हैं, आज भी सिर्फ रिक्शा चला के घर गृहस्थी चला रहे हैं। आपसे भी अनुरोध है, कभी अगर कहीं रिक्शा वाले दिख जाए तो कभी उनके बारे में सोचिएगा, उनके परिवार के बारे में सोचिएगा कि कहीं अगर आप एक बार उनके रिक्शा में बैठ जाएंगे तो शायद उनकी कुछ आमदनी हो जाएगी और उनके घर में थोड़ी खुशहाली और आ जाएगी।